Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students as usual. टेंस के काफ़ी सारे डिमांड्स आ रहे थे, टेंस मैंने पढ़ाया भी है और अब हम कोशिश करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है. एंड आई होप यू पीपल, आपकी तैयारी फुल स्विंग में जा रही होगी, मोमेंटम ठीक ठाक होगी. अब तो एग्जाम्स भी पास आ गया, नथिंग न्यू, जो भी पढ़ लिया उसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है. और एकदम दम लगा के जी जान से एग्जाम देना. आई नो ऑल माई स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, नंबर अच्छे आने वाले हैं सबको, तो बस पढ़ाई आप अपनी जारी रखो. चलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, खैर मैंने तो यहाँ पे लिख ही दिया है. टेंस में देखती हूँ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है. टेंस मैम, टेंस का एक दो बार क्लास वो करते हैं, टेंस में कन्फ्यूजन होता है. तो टेंस का पहले मैं क्या करूँगी, टेंस का आपका एकदम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी. एंड आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक वाइज विल मूव टूवर्ड्स मिसलेनियस. ठीक है, पहले टॉपिक वाइज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो. टॉपिक वाइज में भी मैंने क्या किया है, टेंस का एकदम पोस्टमार्टम इसलिए किया है. टेंस में भी आप पहले मैंने देखो, पहले मैंने टेंस में आपका क्या किया है, एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा सेंटेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस से कैसे कैसे एरर आएगा, पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. और मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, आप टेंस प्लेलिस्ट में जाना, आपको टेंस का वीडियोस मिलेगा. टेंस में भी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग से पढ़ाया है. और अब हम क्या करेंगे, उस समय मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल्स दिए थे, अब हम सोलली सारा एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस का करेंगे. देन वी विल मूव टूवर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट का चारों करेंगे, फिर फ्यूचर का कर लेंगे, और फिर मिसलेनियस. ठीक है, चलो यहाँ तो मैंने लिख ही दिया है, तो आपके लिए काम इजी, मतलब दिक्कत नहीं होगी. चलो एक दो स्लाइड ले लेती हूँ पहले मैं. लेट मी टेक सम स्लाइड्स. स्लाइड ले लेने से चीज़ों को समझाना बिकम्स इजी. चलो, इट हैज़ ऑलवेज बीन बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स दैन टू क्योर इलनेस. ये बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा अच्छा होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए. ठीक है, बीमारी होने से पहले ही उसका बचाव कर लेना है. इलाज से बेटर इज बचाव, प्रिवेंशन इज, सुना होगा आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, और जितने भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट मतलब जो पास्ट में भी वही था, जो सबके लिए लागू है, जनरल स्टेटमेंट जो सब लोग मानते हैं, पास्ट में भी वही, प्रेजेंट में भी वही, और वो स्टेटमेंट फ्यूचर में भी वही रहेगा. तो जितने भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो जनरली हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा. और प्रेजेंट टेंस का भी क्या, प्रेजेंट टेंस का भी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा. इट हैज़ ऑलवेज बीन बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स दैन क्योर. अब ये कौन सा टेंस है, हैज प्लस बीन, हैज के बाद बीन आ गया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया है, तो ये भी प्रेजेंट, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी वो काम हो चुका है, बट बीमारी से बेटर है कि बचाव कर लेना, इलाज से बेटर है कि पहले बचाव कर लो. ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा. तो ये तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं. और ये भी हट गया, हैड बीन, क्योंकि अभी मैं चाह रही हूँ ना कि अभी मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में जो स्लाइड्स बने हुए हैं, उनके दिमाग में आ रहा है ये तो टॉपिक ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. तो आई वांट कि एकदम बेसिक पहले क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हम मिसलेनियस एरर्स पे जाएंगे. क्लियर होना जरूरी है बेसिक, अदरवाइज यू विल हैव प्रॉब्लम्स. ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट पास्ट में नहीं जाएगा, जनरल ये भी पास्ट है, नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा. ये भी प्रेजेंट था और ये भी प्रेजेंट है, बट ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट था, बट जनरल स्टेटमेंट जाता किसमें, सिंपल प्रेजेंट. ये आंसर. इट इज बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स दैन टू क्योर इलनेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट आई वांट कि एकदम हम टेंस का ग्रास रूट लेवल से करेंगे, सो दैट आगे आपको चीजों में दिक्कत ना हो. The rules of chess require that one made only one move at a time. जो चेस का रूल्स बताता है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक ही चाल चलनी, तो ये भी तो एक रूल है ना. और जितने भी रूल्स होते हैं वो भी आप सिंपल प्रेजेंट में ही जाओगे, बट ये तो पास्ट है, ये गलत हो गया.
नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये भी फ्यूचर है, गलत हो गया। अब है हमारा मेक और मेक्स। हमारा मेक्स जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मेक है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट डिफरेंस क्या है कि वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब से एस हट गया प्लूरल। ये वर्ब हमें किसके लिए लगाना है? रूल्स के लिए। रूल्स प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। ठीक है, और एक दो चीज आपको याद और रखनी है कि एक दो चीज और याद रखना है। एक होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट और एक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस ध्यान रखना है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिनोट्स टेम्परेरी एक्शन। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा टेम्परेरी एक्शन बताता है और सिंपल प्रेजेंट डिनोट्स परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन। दोनों सेंटेंस देखो, जैसे न्यूज ट्रेवल्स फास्टर, न्यूज ट्रेवल्स फास्टर थ्रू सोशल मीडिया। ये भी गलत नहीं है, न्यूज ट्रेवल्स फास्टर, न्यूज है, न्यूज बहुत तेजी से फैलता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये एक टेम्पररी एक्शन नहीं है, ये क्या है? एक परमानेंट एक्शन है। और मैंने ऐसा लिख दिया, दीज डेज न्यूज इज ट्रैवलिंग फास्टर। दीज डेज न्यूज इज ट्रैवलिंग फास्टर, इसका मतलब क्या हुआ? दीज डेज न्यूज इज ट्रैवलिंग मतलब इन दिनों न्यूज बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ बात हो रही है परमानेंट एक्शन की, नहीं है, इन दिनों की बात हो रही है। इन दिनों टेम्पररी एक्शन है, और टेम्पररी एक्शन के लिए हम कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बट ये तो एक परमानेंट एक्शन है, तो परमानेंट एक्शन के लिए याद रखना यहाँ से आपके एरर सेट होते हैं। टेम्पररी एक्शन के लिए आप कंटिन्यूअस यूज करोगे, बट जब भी परमानेंट कोई काम हो रहा है उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करो। आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। ये देखो, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव। चलिए बताइए, आई विल नॉट बी बिलीविंग। आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बिलीव। आई डोंट बिलीव, ये बोल रहे हैं कि मैं सॉरी हूं, बट आप जो बोल रहे हो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। अब ये टेम्पररी एक्शन है या ये तो किसी खास समय की बात हो रही है ना, ये टेम्पररी एक्शन है। और एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना कि जो बिलीव है ना, बिलीव का आईएनजी नहीं बनता है। ठीक है, बिलीव इज अ स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब का कभी भी आईएनजी नहीं बनेगा। ये देखो सेंटेंस को, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। बिलीव करना इस किसी पे भरोसा करना, और बिलीव एक ऐसा वर्ड है, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब किसे बोलते हैं? जहां पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो बिलीव का ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करवाऊंगी, आप बिलीविंग नहीं होगा। जैसे नो, नो का आईएनजी नहीं होता है, क्योंकि नो, आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, और जहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है वो स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है। बट कभी कभी आईएनजी नो का बन भी जाता है अगर वो जीरेंट फॉर्म में हो। जैसे मैंने लिखा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ऐसा कुछ है आगे। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई ओपिनियन। और फिर मैंने लिखा आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। देखो यहाँ का नोइंग गलत है, आई एम नोइंग नहीं होगा, आई नो यू। बट यहाँ का नोइंग सही है। अभी मैंने बोला कि नो का आईएनजी नहीं होता है, ठीक है, नो का आईएनजी नहीं होता, बट एज अ यहाँ स्टेटिव वर्ब है, मैं आपको जानती हूँ, और जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका आईएनजी नहीं होगा। बट यहाँ जो नोइंग है ना, ये जीरेंड है। जीरेंड मतलब जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे। कैसे पता चला ये जीरेंड है? ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी कर सकते हो, तो जीरेंड फॉर्म में इसका आईएनजी होता है। और आई एम नोइंग यू, मैं आपको जानता हूँ, ये कोई परमानेंट एक्शन नहीं है, ये कोई टेम्पररी एक्शन नहीं है, ये एक परमानेंट एक्शन है, इसका आईएनजी होगा ही। ठीक है, उसी तरह बिलीव का भी नहीं होता है। बिलीव का आईएनजी नहीं बनता है। मुझे आप पे भरोसा है, और भरोसा करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, सो दिस इज अ स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी बनता ही नहीं है, तो ये आईएनजी हटा, ये आईएनजी हटा। अब देखो, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। आई डोंट बिलीव, मैं भरोसा नहीं, आप जो बोल रहे हो
मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। और आई डोंट बिलीव क्या है? आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। आई डोंट बिलीव मैं भरोसा नहीं करता। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट कब होता है? जब एक जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही है, बट यहाँ पे किसी खास इंसिडेंट की बात बोल रही है ना, व्हाट यू से, जो आप बोलते हो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट ना हो के आई विल नॉट बिलीव, आई विल नॉट बिलीव व्हाट यू से, मैं आप जो बोल रहे हो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। ठीक है, आई डोंट बिलीव, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। यहाँ तो किसी खास इंसिडेंट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप आई डोंट बिलीव नहीं डालोगे, आई विल नॉट बिलीव, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं उस पर भरोसा करता नहीं हूं। नेक्स्ट, एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच। यूजुअली से पता चल रहा है, ठीक है, एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच। हर दिन हम, यूजुअली हर दिन, एवरी डे की बात कर रहे हैं। और एवरी डे आपका परमानेंट एक्शन, एवरी डे इज अ परमानेंट एक्शन, और परमानेंट एक्शन के लिए हम पास्ट तो यूज नहीं करेंगे, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। वी हैव यूजुअली नहीं होगा, वी यूजुअली हैव। ये यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आता है वर्ब से पहले, और यहाँ इसने वर्ब के बाद लाकर, वी हैव यूजुअली नहीं होगा, वी यूजुअली हैव। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, वी यूजुअली हैव। A study suggests that women was better at handling emotions. Study मतलब रिपोर्ट, रिसर्च। रिसर्च बताता है कि वुमेन इमोशंस हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये तो ये वुमेन के बारे में एक जनरल बात, एक जनरल स्टेटमेंट कही गई है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में होगा। वुमेन आर हैड तो नहीं होगा, ठीक है, और वुमेन के साथ पास्ट भी यहाँ नहीं आएगा, एक जनरल स्टेटमेंट है तो पास्ट होगा नहीं, और वुमेन प्लूरल है, इसके साथ क्या हो जाएगा? आर। ये जो आज का टेंस का सेशन है उन बच्चों के लिए है जिसको टेंस को लेके बेसिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे। हम संडे को, यूजुअली हम संडे स्कूल नहीं जाते, हम संडे स्कूल, हर संडे स्कूल नहीं जाते हैं। ये आपका एक परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन के लिए कंटिन्यूअस नहीं यूज करेंगे। कंटिन्यूअस किसके लिए यूज होता है? टेम्पररी, टेम्पररी एक्शन के लिए। ये भी नहीं होगा। यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल, वी कांट गो तो नहीं होगा, हम जाने में सक्षम नहीं, अब सक्षम हो बट जाते नहीं हो। यूजुअली वी नॉट गो, सॉरी वी डू नॉट गो, और वी नेवर गो। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखो। आप इसमें आप, ये तो कंफर्म है, ये हटा और ये हटा। अब आपके दिमाग में यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल on Sunday and usually we never we do not go. नेवर का मतलब क्या है ना? नेवर का मतलब तो हम एकदम जाते ही नहीं, नेवर, नेवर कभी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यूजुअली वी डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यूजुअली वी डू नॉट गो, हम जाते नहीं है संडे को। नेवर का मतलब होता है एकदम भी नहीं, ये संडे को वी नेवर गो, बट हो सकता है कभी कभार वो चले भी जाए, वी डू नॉट गो। और नेगेटिव सेंटेंस में हम डू, डज, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैम ऐसे कैसे पता चलेगा सेंटेंस का सेंस? वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे यूजुअली। और दो चीज आपको याद रखना है, कि एक दो चीज आप, एक, सॉरी, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा चीज आपको यहाँ पे समझना है। आप बोलोगे कि मैम ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनोगे। मैंने तो बोल दिया है नेवर गो, तो कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम हम कभी नहीं जाते हैं, तो हम तो नेवर का यूज कर सकते हैं। कुछ बोलेंगे वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते, इस, ये भी तो मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, वी नेवर गो मतलब हम कभी नहीं जाते, ठीक है। और वी डू नॉट गो, यहाँ भी चलो ठीक है, हम कभी नहीं जाते, वी नेवर नहीं जाते। और आपके दिमाग में आएगा कि ये दोनों तो आंसर हो सकता है मैम, क्योंकि दोनों में तो बात बोली जा रही है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट भी परमानेंट एक्शन, ये भी परमानेंट एक्शन। अरे यहाँ पे देखो, ये क्या है? यूजुअली, यूजुअली भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यूजुअली मतलब अक्सर, और नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आप दो एडवर्ब एक साथ तो लगाओगे नहीं। एक बार जब यूजुअली बोल ही दिया तो फिर से नेवर लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एक जगह अब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नेवर भी बोल रहे हो, यूजुअली भी बोल रहे हो। तो यहाँ दो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना लगाओ, नहीं लगाओगे, दोनों फ्रीक्वेंसी है, आप ये लगाओ।
ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था, दो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। गो की विशेषता बताई जा रही, ठीक है, गो की विशेषता बताई जा रही है, और गो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, बट एक ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पे दो आ गया। इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, हमेशा एडवाइस किया जाता है कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग से परहेज करना है। एंड दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, एक आपको वार्निंग, चेतावनी दी जा रही है। जितने भी वार्निंग्स, चेतावनीज, ऑल द सजेशंस, that should always be in present tense, and present में भी that too simple present tense, but there has been, has के बाद third form that is present perfect, तो present perfect तो होगा नहीं, no improvement cannot be the answer, ये भी नहीं होगा, would have always भी, ये भी नहीं होगा, had भी नहीं होगा, and it has we always, ये तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है, it is always advisable, ये simple present, इसको डालो। अब आ जाओ अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सेंट सेड, सेंट ने बोला, साधु ने बोला, दैट मेन आर मॉर्टल, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम सेंट ने तो पास्ट में बोला है, तो पास्ट में बोला है तो आर नहीं होना चाहिए ना, वर होना चाहिए, बट सेंट, मैन मॉर्टल है, मैन मरणशील है, मैन अमर है, ये एक जनरल स्टेटमेंट में, हर मैन जिसने बर्थ लिया है, एवरी मैन हु हैज टेकन बर्थ इज बाउंड टू डाई, सबको एक ना एक दिन मरना ही। सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय द सेंट इन पास्ट टेंस, तो फिर भी इसको पास नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ तो एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट पास्ट में नहीं होगा। द स्टेट और यहाँ पे द, और यहाँ एडवाइज नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि कोई एडवाइस दिया जा रहा, और दैट मेन, यहाँ मेन के साथ इज डाला है, मेन प्लूरल है, इज नहीं होगा, दैट इज आर, नो इंप्रूवमेंट है, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट। चलो ये हमने सिंपल, आज मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर्स करवा दूं, ठीक है। आप एक चीज पे, एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा एरर्स कर लोगे ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा अभी और भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, चलो इसको भी देख लेते। अ हाई, इसको कर ही लेते, स्टार्ट किया है तो। A high school student is not even understanding the basics of chemistry and physics. A high school student is not even understanding. अंडरस्टैंड का भी आईएनजी नहीं बनता, और इज अंडरस्टैंडिंग एक टेम्परेरी एक्शन है, और यहाँ हमें टेम्परेरी एक्शन की बात नहीं करनी, यहाँ हमें कौन सी बात है, हाई स्कूल स्टूडेंट को बेसिक भी नहीं पता है, तो ये एक जनरल बात बोली जा रही है, और जनरल बात टेम्परेरी एक्शन नहीं हो, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, डज नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ये ए वाला होगा, वॉज नॉट, यहाँ भी आईएनजी नहीं हो, हैज इवन आउट, ये तो कुछ अजीब सा है, नहीं हो, ठीक है। देख लेती हूँ मैं कितने भी, यार इन शॉर्टेज ऑफ टाइम, चलो इसको भी कर ही लेते। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्कड इन माई अंकल्स हाउस, आई एम वर्कड, इसने तो पैसिव बना दिया, आई एम वर्कड नहीं होगा, आई एम वर्क नहीं होगा, आई ऑफन वर्क होगा, ठीक है, ये पूरा हट जाएगा। हॉलीडेज में मैं अक्सर अपने अंकल के घर वर्क करता हूँ कुछ पैसों के लिए, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरा हॉलीडेज में अंकल के घर जाके वर्क करना मेरा एक परमानेंट और रूटीन एक्शन है, तो आई वर्क होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, आई एम वर्कड नहीं होगा, या मैं होती तो इसमें लगा देती आई एम वर्किंग, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक टेम्पररी एक्शन है, बट बात हो रही है परमानेंट की, हॉलीडेज में अक्सर अंकल के घर वर्क करता, एरर बी में। आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज, ये भी उसका रूटीन एक्शन है, वो हर दिन 2 घंटे पढ़ता है कॉलेज जाने से पहले, तो ये तो सही है, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, नो एरर, नो एरर इज द आंसर। द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड, प्रीस्ट ने एम्फसाइज किया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्रिश्चियंस, that it is the duty of all Christians to love each other. प्रीस्ट ने एम्फसाइज किया, प्रीस्ट ने, आपके दिमाग में आएगा कि मैम प्रीस्ट ने, देखो एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का पहला पार्ट अगर पास जा रहा है तो बाद भी पास्ट ही जाएगा, ठीक है। प्रीस्ट ने एम्फसाइज किया प्रेजेंट पास्ट में, लेकिन क्या एम्फसाइज किया कि हर क्रिश्चियन को एक दूसरे की
को लव करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टू लव ईच अदर, ये तो हर क्रिश्चियंस को लव करना चाहिए, ये तो एक जनरल फैक्ट है, तो ये तो सही है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर, ये तो सही है, सिंपल प्रेजेंट ही जाएगा। टैक्स इवेडर्स शुड बी हेविली फाइंड, टैक्स इवेडर्स को फाइन किया जाना चाहिए एज दे आर डूइंग इट। टैक्स इवेडर्स, हाँ टैक्स इवेडर्स किसको बोलते हैं, जो टैक्स से बचते हैं, तो वो उसको फाइन करना चाहिए क्योंकि वो जानबूझ का ये काम करते हैं। तो एज दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, दे आर डूइंग तो टेम्पररी एक्शन है, बट टैक्स इवेडर्स का टैक्स चुराना टेम्पररी एक्शन नहीं है, एक परमानेंट एक्शन है। तो एज दे आर डूइंग इट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एज दे डू इट, एज दे डू इट, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे एज दे डू इट, डू इट इज देयर परमानेंट एक्शन। इट हैज बीन बेटर टू पुट योर मनी इन अ बैंक देन टू कीप इट अंडर योर बेड इन सूटकेस। ये बोल रहे हैं बट अच्छी बात है कि आप मतलब इट्स गुड कि पैसों को बैंक में रखो, ना कि सूटकेस और घर में रखो। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक एडवाइस दी जा रही है, तो हैज बीन नहीं होगा, इट इज बेटर। हैज बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, बट हमें तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए। द बुद्धा said to the bereaved mother, दुखियारी मदर से, that death knocked at every door। बुद्धा ने bereaved मदर से बोला, नो डाउट पास में बोला, बट उसे सांत्वना देने के लिए बोला, तो डेथ तो हर घर में आता है, हर घर में लोग मरते हैं, हर किसी को जिसने जन्म लिया सबको मरना ही है, तो डेथ नॉक्स, नॉक्ड तो पास्ट हो गया ना, ये तो प्रेजेंट में जाएगा। बुद्धा ने कोई सजेशन दिया, लास्ट आ जाओ, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ये तो परमानेंट एक्शन है, बट ही इज गोइंग तो टेम्परेरी है, तो यहाँ पे गोज। ओके, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का काफी सारा सेंटेंसेस को कवर किया, होपफुली आपको समझ भी आया होगा, नहीं समझ में आएगा 2-3 बार और देख लेना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।